देखो देखो, चारों ओर फसल उगाई है, फल लग गए हैं, हरा भरा हो गया है हमारा गांव दादी। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, तुम्हारा भला हो। तुम लोग जो चाहो ईश्वर तुम्हें वो सब कुछ दे, और तुम लोगों की जो इच्छाएं अधूरी हैं ईश्वर वो सब पूरी कर दे। कंचन, एक काम अभी भी बाकी है। अंततः तुम मुझे दिख गई ज्योत्सना। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ ज्योत्सना। कहाँ हो तुम चींटियों? बाहर आओ, देखो तुम्हारे लिए धान लाई हूँ। देखो देखो, ज्योत्सना आई है और बहुत सारा धान लाई है। इसने वचन निभाया। ज्योत्सना, तुम्हारे ये मित्र तो तुमसे बातें भी करते हैं। ज्योत्सना, वहाँ किस चीज से प्रकाश उठ रहा है? चलो जरा देख कर आते हैं। माँ, आप आ गए? मुझे तो आना ही था। तुम्हें आगे का मार्ग जो बताना है। तुमसे मैंने स्वप्न में जो कहा था वो तुम्हें स्मरण है? हाँ माँ। हाँ, बताओ जरा। वही स्रोत है, वही शक्ति है, वही है सबका सार। प्रकृति के बीच छुपा है उसका समाहार। पंच तत्वों से मिलकर जिसका निर्माण होता है, निस्वार्थ भाव से छुओ तो वो जागृत होता है। माँ यदि तुम्हारे साथ है तो किस बात का भय है? नारी के भीतर सर्व शक्तियाँ हैं, उसी की होगी जय। मिलेगा तुम्हें उत्तर में जो पहला गांव, फल फूल और जल से भरा शस्य श्यामला। वही जाकर मिलेगा तुम्हारा अगला पड़ाव। तुम्हारे भीतर ही सारी शक्तियाँ हैं, बस लो उसे पहचान। हाँ, इसी पहेली में छुपी थी तुम्हारी परीक्षा, और वह परीक्षा तुमने पार कर ली है। इस मृत गांव को तुम लोगों ने हरा भरा कर दिया, इसलिए तुम लोगों से मैं संतुष्ट हुई ज्योत्सना। तो क्या अब हमें उपाय मिलेगा माँ? विष्णु जी ने तुमसे कहा था ना कि
कामनी को हराने के लिए उस शक्ति की आवश्यकता है जो सर्वश्रेष्ठ है। अब वो शक्ति तुम लोगों को मिलेगी, अवश्य मिलेगी। किंतु माँ, कहाँ जाकर मिलेगी वो हमें? एक दूसरा जगत है, उसी जगत में भेजूंगी अब मैं तुम लोगों को। किंतु तुम लोग जो ढूंढ रहे हो उसे पाना इतना आसान नहीं है। उसकी तुम्हें अपने हाथों से सृष्टि करनी होगी। अर्थात मैं तुम्हें नंदवन में भेजूंगी। वहाँ जाकर महादेव को अपने आप ही ढूंढना होगा तुम लोगों को। तत्पश्चात तुम्हें पंच तत्व का चिन्ह मिलेगा। उसके बाद उन पंच तत्वों से जिसकी तुम लोग सृष्टि करोगे, वही होगा तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर। ठीक है माँ, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। नहीं कंचन, तुम नहीं, मैं जो कुछ कह रही हूँ वो जोशना को अकेले ही करना होगा। जोशना बनेगी शक्ति और तुम बनोगे उसके सहायक। और स्मरण रहे, मूर्ति की सृष्टि होने से पहले तुम जोशना की सहायता नहीं कर सकोगे। और इसके आगे जोशना और कंचन की यात्रा में कोई साथ नहीं जा सकता। ज्योत्सना, तो अब मुझे यहाँ से वापस लौटना होगा। हाँ तारा, अब तुम सोमेश्वर के पास लौट जाओ और हम अपना उद्देश्य पूरा करके पुनः तुम लोगों से भेंट करने आऊंगी। ये दूसरे जगत का द्वार है। इस द्वार के उस पार नंदन वन है। जाओ तुम दोनों।